नमस्कार, मैं श्याम सिंह। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम फोबिया के विषय में। परीक्षा के समय आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जाके वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एग्ज़ाम में जाते हैं भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं अचानक से उन्हें याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। वो घबरा जाते हैं और उस घबराहट के चलते उनने जो भी पढ़ा है वो सब चला जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में लिखते लिखते ब्लैंक हो जाते हैं या पहुंचते से ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हम एग्ज़ाम के पहले से ये ओवर थिंकिंग चलती है, मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, मैं कैसे लिखूँगा, अब मैं कैसे आंसर दूंगा। इस प्रकार के जो थॉट्स हैं, और इसमें कई नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने ये पढ़ा है, ये मेरे को कम आ रहा है, अच्छा एक बार मैं पढ़ के देख लेता हूँ, एग्ज़ाम के पहले मैं एक बार रिपीट करके देख लेता हूँ। ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में घुमड़ते रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ हम पेपर को कम देखते हैं, हम दिमाग में चलता रहता अब क्या आएगा, दूसरा प्रश्न क्या आया, तीसरा क्या आया, चौथा क्या आया, पांचवा क्या आया, हम उसको ही देखते रहते हैं और उसमें हम इतने खो जाते हैं कि हमें जो याद है वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याओं से कैसे बचें, क्योंकि हम उस समय हमारा ध्यान उस पे फोकस नहीं कर रहा, हमारा ध्यान ये कर रहा अब क्या आएगा, अब मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा, इसका आंसर आता है कि नहीं आता, इसका आता है कि नहीं आता। और उस सोच में हमारे मन की जो मनोस्थिति है वो असंतुलित हो जाती। मन में जो भी सेव है, जो भी हमने दिमाग में रखा हुआ है या दिमाग में जो याद है, उस समय उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि हम एक साथ कई प्रश्नों को देखने लगते हैं और हम पहले का आंसर सोचते इतने में हम दूसरा देख लेते, दूसरे का सोचते तब तक चौथा देख लेते, और इस मनोस्थिति के चलते ही आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। तो अपने मन की स्थिति को कैसे काबू करें, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मन में ये बिठा लें कि मैंने जो पढ़ा है वो ठीक है। और एग्ज़ाम के दिन, जैसे मान लीजिए आज एग्ज़ाम है, तो सुबह मत पढ़िए, कंफ्यूज मत होइए, जो रात तक पढ़ लिया वो बहुत पढ़ लिया। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग एग्ज़ाम के दिन पूरी रात जागते हैं और सुबह तक पढ़ते हैं, तो वो उस समय क्या होता, बहुत जल्दबाजी में कंफ्यूज होते रहते हैं, याद तो कुछ होता नहीं, बस कंफ्यूज होते रहते हैं। अरे भैया, हमने पूरे साल भर पढ़ा है, जिसने पूरे साल पढ़ा है अगर वो सुबह से नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब पूरे साल पढ़ा हमने और एक रात नहीं पढ़ा या सुबह नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आप वो पढ़ाई शाम से बंद कर दीजिए, शाम तक पढ़िए और दिमाग में बिल्कुल संयमित रूप से और संतुलित होकर ये करिए कि जो मैंने पढ़ा वो मैं लिख दूंगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो प्रश्न आएगा मैं उसे कर दूंगा। तो सबसे पहली बात तो अपने जो हमारे थॉट्स आते हैं, थॉट्स में हमारी ब्रीदिंग, जो सांस है वो बहुत निर्भर करती है। हम जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारे विचार नहीं आते हैं, तो हमें ये जो फालतू के विचार आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए हम 11 बार या 10 बार हम ऐसे गहरी सांस लें, बहुत आराम से, फिर हम पेपर को देखें और ये देखें कि हमें कौन सा अच्छा आ रहा है, उसकी शुरुआत कर दें। यदि हमने जो अच्छा आ रहा है उससे शुरुआत कर दी तो हमें थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता, आत्मविश्वास आ जाता है कि अब मैं लिख पाऊँगा, अब मैं कर पाऊँगा। बस इसी आत्मविश्वास के साथ अपना लिखना शुरू करें और फोबिया से निकलने के लिए हर समय ये रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, मैं जो लिख रहा हूँ वही सही है, मैं जो लिखूँगा वो सही है, ये सोच के आइए। क्योंकि आपने जो पढ़ा वो तो अब पढ़ लिया, उसमें क्या कर सकते बदलाव, अब तो एग्ज़ाम में आ ही गए हो, अब तो एग्ज़ाम में परफॉर्म करना ही है। जब करना ही है तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ, रचनात्मकता के साथ आप लिखते जाइए और ये सोचिए जो मैं लिख रहा हूँ वही सही है। क्योंकि अब और कुछ करने को रहा ही नहीं है, अब तो आप युद्ध में उतर चुके हैं, अब तो आपको शस्त्र चलाना ही है, नहीं चलाओगे तो आप हार जाओगे। इसीलिए अब तो आपको लिखना ही है, अब तो पेन को हथियार बना के लिखते जाइए और आप देखेंगे कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप उस समस्या से निकल जाएंगे कि जहां आप ब्लैंक हो जाते हो उसके आगे निकल जाओगे। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।